नमस्कार, मैं पूजा और आप देख रहे हैं लोकतंत्र मिरर। संघ के सफर में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बाळा साहेब देशपांडे के बारे में। बाळा साहेब देशपांडे का जन्म 26 दिसंबर 1913 को अमरावती में हुआ। उनके पिता जेलर थे। बाळा साहेब ने अपनी शिक्षा का अधिकांश हिस्सा नागपुर में ही पूरा किया। उनके व्यक्तित्व में जो विशेषताएं थी वे उन्हें न केवल एक योग्य वकील बनाती थी बल्कि समाज के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें एक प्रभावी समाज सेवी भी बना दिया। बाळा साहब का शिक्षण MA और LLB तक हुआ। वय के 12वें वर्ष में उनका संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से संपर्क हुआ, जिन्होंने उनके जीवन के दिशा निर्देश को तय किया। वकील का पेशा अपनाने के बाद उन्होंने नागपुर और रामटेक में काम किया। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन में बाळा साहेब ने सक्रिय भागीदारी की। रामटेक में उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया और तिरंगा झंडा लहराने में सफलता प्राप्त की। हालांकि इस गतिविधि के लिए उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह मामला इतना गंभीर था कि इसमें फांसी की सजा का भी प्रावधान था, लेकिन उनके पक्ष में गवाही देने के कारण वह निर्दोष मुक्त हो गए। उन्होंने राशनिंग विभाग में एक अधिकारी के रूप में काम किया, लेकिन कालाबाजारी के खिलाफ अपनी नैतिकता के चलते उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया, जिससे दोषी व्यापारियों को सजा दिलाने में मदद मिली। 1975 में देश में आपातकाल लागू होने पर बाळा साहेब को कारावास में डाल दिया गया। 19 महीने की कैद के दौरान उन्होंने संघ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देश की राजनीतिक स्थिति पर गंभीर विचार विमर्श किया। उसके बाद उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के कार्य का विस्तार करने का निर्णय लिया। 1978 में उन्होंने महाराष्ट्र के वनवासी क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया। बाळा साहेब देशपांडे का जीवन हमें यह सिखाता है कि समाज सेवा केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन के हर लक्ष्य को समाज की सेवा में लगाया और एक ऐसा समाज बनाने का सपना देखा जहां सभी वर्गों को समान अवसर और सम्मान मिले।